आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो हमारा वैल्यूज़ होगा। लेकिन ये सम कंप्लीट वैल्यू को ख़त्म नहीं करेगा ये लेक्चर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ मतलब जो आधारभूत मूल्य जो होते हैं या फिर योग्यताएं कहा जाता है, वो हमारी यूनिट 2 में है। तो बिना यूनिट 2 को कंप्लीट करे ये मूल्य ख़त्म होगा नहीं। बट इस चीज़ को अभी टच करने के पीछे का मकसद ये है कि हमारी जो फंडामेंटल्स वैल्यूज़ का जो हमने सबसे पहले लेक्चर में मतलब सॉरी सेकंड लेक्चर में हमने वैल्यूज़ को देख लिया था, उसी को हम कंटिन्यू करके एक क्लोजअप ले लेंगे वैल्यू का। उसके बाद आंसर्स कैसे लिखना है और किस तरीके से बाकी की चीज़ कंप्लीट होंगी वो स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी। तो अभी के लेक्चर में हमारा सिर्फ मकसद रहेगा वैल्यूज़ को समझना, उसके टाइप को समझना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, लेकिन आंसर्स में किस तरीके से आगे आने वाली चीज़ों का यूटिलाइजेशन हम करेंगे वैल्यूज़ में, यानी कि मूल्य में। तो मेरा नाम है कपिल। मैंने प्रशासन जो हमारा प्रशासन और प्रबंधन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हमारे एमपीपीएससी के पेपर 2 में मेंस में जुड़ा है, 3 मार्क्स का उनको कंप्लीट करा दिया है। वो इंग्लिश मीडियम पे हैं, लेकिन उनको आप हिंदी मीडियम वाले भी सुनिएगा। जब आप उनको सुन लेंगे उस लेक्चर्स को, तो उसके बाद आप जब हिंदी के आपका मटेरियल से आप किसी भी कोचिंग का गो थ्रू करेंगे तो आपको जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। तो वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सोशियोलॉजी की क्लासेस हमारी चल ही रही हैं, वो भी हैं, और भी इम्पोर्टेंट टॉक्स और मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं मूल्यों को। तो पहले देखते हैं कि विगत वर्षों में किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं वैल्यूज से, और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वैल्यू से जो क्वेश्चन बने हैं वो 3 मार्कर में बने हैं, जो कि अब हमारे 2 मार्कर्स में पूछ सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सा ये 2019 लेटेस्ट जो हमारा मार्च में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस, मतलब प्रशासन में मूल्यों की महत्व क्या है। तो यही मैं बात कह रहा हूँ आपको कि ये जो टॉपिक है ना, ये लगता मतलब ऐसा सिलेबस में मतलब हमारी यूनिट 3 में डला हुआ है वैल्यू करके, लेकिन ये पूरा बिखरा हुआ है बाकी यूनिट्स में, यूनिट 2 में भी है ना। थिंकर्स जब पढ़ेंगे उनकी वैल्यूज़ को भी देखना पड़ता है। तो वैल्यूज़ चलती ही चलेंगी हमारी। तो ये अच्छे तरीके से कंप्लीट तब होता है जब हम मैक्सिमम सिलेबस हमारा होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा वैल्यूज़। तो अभी आप इसमें परेशान मत होइए कि अरे मेरे को डेफिनेशन नहीं मिल रही, अरे मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा। पेशेंस बना के रखिएगा, कुछ क्लासेस हो जाएंगी, 2-3 यूनिट खत्म हो जाएंगी हमारी, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन 2019 का आ गया, इंपॉर्टेंस बताइए मूल्यों का। 2017 में क्वेश्चन 3 मार्कर का पूछा था कि इथिकल वैल्यू से आप क्या समझते हैं, डिफाइन इथिकल वैल्यूज। ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं कि वैल्यू क्या है पूछ लिया, इथिकल वैल्यू शब्द ऐड कर दिया, है ना। तो इसके लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर वैल्यूज, और इस बार तो सिलेबस में जुड़ ही गया है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर वैल्यूज से आप क्या समझते हैं, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। ये एक हमारे टॉपिक जुड़ा ही हुआ है। उसके बाद 6 मार्कर का एक क्वेश्चन बन चुका है हमारा, आई थिंक ये 2014 में आया है, या फिर मैंने ईयर लिखना भूल गया हूँ इसमें, कि नीड ऑफ मोरल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज, लोक सेवाओं में नैतिक मूल्यों की जरूरत क्यों है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो प्रोबेबल क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, ये बन सकता है कि डिफाइन वैल्यू, मूल्य को आप बताइए, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यू के प्रकार, मूल्यों के प्रकार, है ना, ये प्रकार पूछ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैल्यू और बिलीफ में अंतर क्या है, जो हमने पहले लेक्चर में देख लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा देख के हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड। हम ये हमारी चीज़ रहेगी प्रीवियस ईयर, ताकि हम टॉपिक से भटके ना, टू द पॉइंट रहे, सिलेबस के ओरिएंटेड रहे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर के। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या होती है। तो मान के चलिए अगर 2 मार्कर में क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन वैल्यू, तो दोज थिंग दैट आर इंपॉर्टेंट और वैल्यूड बाय समवन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था वैल्यू, ये वही स्लाइड है। तो पहले लेक्चर में आपने देखे होंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मूल्य क्या हो सकते हैं हमारे, आंतरिक हो सकते हैं, बाहरी हो सकते हैं। आंतरिक क्या है, सुंदरता, खूबसूरती, सत्य, अच्छाई और साहस, करेज, है ना। एक्सट्रिंसिक क्या हो सकती है हमारी, वेल्थ, फिजिकल फिटनेस, हमको क्या कहते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि आप
किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। कई लोग को जिम जाना पसंद है, बॉडीज वगैरह सेव करते हैं, एक्सटेंसिक वैल्यूज ये होती है। तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हमने पहले लेक्चर में देखिए थे, और ये क्षणिक भी हो सकती है, स्थायी भी हो सकती है। तो इस स्लाइड में ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि हमने देख लिए, तो समय वेस्ट करने से अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन सीधे साथ बन जाएगा कि वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है क्या, वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप, सबसे पहली बात होती है ना कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोग को ऐसा है कि पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, तो वो पक्षियों की इज्जत करते हैं, उनके लिए बर्ड्स की वैल्यू है उनकी लाइफ में। और कई लोग कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, तो कुत्तों की, डॉग की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो वो वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। तो वैल्यूज गिव्स द मीनिंग एंड स्ट्रेंथ द पर्सन कैरेक्टर। हमारा जो चरित्र है, हमारा व्यवहार है, हमारा आचार प्रसार है, उसके लिए ताकत देते हैं कि आप किस तरीके का वैल्यू सिस्टम रखते हैं। किसी को भैया सिगरेट की इंपॉर्टेंस है, तो सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। इस तरफ के मूल्यों की कोई इज्जत नहीं है। उसका चरित्र को भी हम बेकार तरीके से देखते हैं कि यार ये आदमी क्या ही इसका कैरेक्टर होगा। उसके बाद वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस एक और बढ़ जाती है। द डिसीजन वी मेक आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बिलीव्स एंड वैल्यूज। मतलब मान के चलिए, मैंने मैंने कुत्ते को, डॉग को बिस्किट दिया, तो ये क्या बता रहा है कि यार मैं डॉग की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब सोसाइटी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार, हमें एनिमल्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से आदमी के डिसीजन लेने के तरीके से बताता है कि मैंने एक डिसीजन लिया। मान के चलिए मैं बैठा हुआ था, मेरे को समझ में आया कि कुत्ता है, तो मैंने एक डिसीजन लिया ना। तो ये इस डिसीजन से क्या समझ में आया कि मेरा वैल्यू सिस्टम समझ में आया, मेरे किस तरीके के मैं मूल्यों का निर्वहन करता हूँ, ये समझ में आया। तो ये हो गया। तो हमारे द्वारा लिए गए निर्णय हमारे मूल्य और मान्यताओं का प्रतिबिंब है। ठीक है। उसके बाद वैल्यूज रिफ्लेक्ट्स वंस एटीट्यूड्स एंड जजमेंट्स, रिलेशनशिप, ड्रीम्स एंड विजन्स। मतलब सीधी बात है कि हम किस तरीके के मूल्यों के साथ अपना जीवन दे रहे हैं, तो वो हमारे एटीट्यूड को बताएगा। हाँ ना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, हमारे निर्णय लेने के सपने, हमारे रिश्ते, किस तरीके की चीज़ें, इनका रिफ्लेक्शन हमारा वैल्यू सिस्टम करता है। दे इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स एंड फीलिंग एक्शंस। हमारे विचार, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। सीधी बात है, अगर मैं अच्छी वैल्यू सिस्टम के साथ हूँ, मान के चलिए मैंने डॉग को बिस्किट खिलाया, तो ये मेरे थॉट को बताता है कि यार मैं एक एनिमल के लिए कितना हूँ कंपैशनेट हूँ, है ना, प्यार है मेरे को एनिमल्स के लिए, लव है। ये चीज़ दिखा रहा है। मेरी फीलिंग्स बताएंगे, मेरे एक्शंस को बताएंगे। तो ये सीधी बात है, ये हमारे ओवरऑल लाइफ की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे गाइड अस टू डू राइट थिंग। ये हमें सही काम करने के लिए मार्गदर्शित करते हैं। तो वैल्यूज सीधी बात है कि हमारी किस तरीके की इंपॉर्टेंस है चीज़ों को लेके, वो हमारे कैरेक्टर को बताएंगे। और फिर उसी बात है कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो सोसाइटी ने भी निर्धारित करी हैं, शास्त्रों ने भी निर्धारित करें, तो ये सारे ओवरऑल हमारे वैल्यूज़ के लिए एड ऑन्स करते हैं, हमारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमें राइट डिसीजन लेने के लिए एक हेल्प, मतलब एक काम करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारे को मदद करते हैं। इस तरीके से इंपॉर्टेंस आएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है 5 मार्कर में कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सब चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन अगर ये गवर्नेंस की इससे पूछेगा तो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि हम इथिक्स किस सेंस में पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। और इथिक्स के बारे में मैंने बताया था आपको, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब हम एक सर्टेन टाइप का हमसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, और एक नियम और कानून, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हम समाहित रहते हैं, रूल्स के अंदर हम काम करते हैं। इस चीज़ के बारे में हमारा एथिक्स का सिलेबस हमारे सब्जेक्ट में ऐड हुआ था, जो हमने पहले लेक्चर में देखे थे और दूसरे लेक्चर में समझे थे। तो इसलिए इसका, ये तो मैंने वैल्यू को एक जनरलाइज्ड वे में बताया, सामान्य दर्शन में बता दिया कि इसका महत्व क्या है। लेकिन अब ये मान लो हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मूल्यों का महत्व प्रशासन सेवाओं में क्या है, ये पूछ लेगा, तो तब किस तरीके का आप आंसर लिखोगे, हम ये देखेंगे। अब उदाहरण देखते हैं वैल्यूज के। अब देखो, कुछ वैल्यूज होती हैं कि जैसे मान के चलिए आप इंसान हो, आप एक्स नाम के व्यक्ति हो, आप एक इंडिविजुअल भी तो हो। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी मेरा मान के चलिए आप एक रिलेशनशिप आपका है कि मैं गाइड कर रहा हूँ आपको इस सब्जेक्ट में हेल्प करने की, लेकिन मैं खुद भी तो हूँ, मेरी खुद की भी तो पर्सनल लाइफ है जहाँ पे मैं खुद के बारे में सोचता हूँ।
और यानी कि मान के चलिए ये मेरा वर्क है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, हमने उसको तोड़ने की कोशिश करें, जैसे सत्य है, ईमानदारी है, लॉयल्टी है, लॉ है, पीस है, शांति है, ये इंडिविजुअल में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हूँ, यानी किसी संगठन के अंदर काम करता हूँ, तो कुछ और वैल्यूज होंगी। मान के चलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू में क्या हो जाएगी, मान के चलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी, उसमें काम करता हूँ, तो उसमें मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किस टाइप की वैल्यूज़ मेरे अंदर कंपनी इनकलकेट करना चाहती है, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है, किस तरीके के मूल्य मेरे अंदर होना चाहिए। जैसे कि फाइनेंशियल ग्रोथ, मतलब आर्थिक वृद्धि होना चाहिए उस कंपनी की। टीम वर्क, मतलब मैं लोगों के साथ मिलकर काम करूँ। प्रोडक्टिविटी, मतलब मेरे को एक्स काम दिए हैं आज की डेट में, तो मैं उसको समय सीमा के अंदर काम करूँ। स्ट्रेटेजिक अलायंस, मतलब लोगों के बीच में मैं स्ट्रेटेजी बनाऊँ, किस तरीके से मैं अपना काम करूँगा। रिफ्लेक्ट्स हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन शोज अप्स एंड ऑपरेट्स इन द वर्ल्ड, मतलब ये वैल्यूज दिखाती है कि हमारा संगठन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके की वैल्यू सिस्टम ये ऑर्गेनाइजेशन रखता है। अब ये हो जाएंगे हमारे एक कोटेशन। देखिए जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आप आंसर लिखने में, इनरिच करने में हेल्प आपकी करेंगे। तो अब क्या इनरिच करेगा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया हूँ आइंस्टीन का वैल्यू सिस्टम में, वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगा अपने आंसर लिखने में। मान के चलिए कभी आपको वैल्यू के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ गया, अब तो 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और 5 मार्क का भी आता है, तो कभी भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ गए ना, तो इंट्रो जब आप लिखते हो, है ना, तो आप कोटेशन लिख सकते हो। इथिक्स की यही खासियत है कि कोई भी क्वेश्चन में आप किसी न किसी थिंकर ने या फिर किसी न किसी महान आदमी ने कोई ना कोई कोटेशन दिया रहा होगा, तो हम ये कोटेशन लिख सकते हैं, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज। मतलब कामयाबी भरा वाला इंसान बनने से अच्छा एक मूल्य वाला इंसान बनना बेहतर है। तो ये बात आइंस्टीन साहब ने कहा है, तो ये अपना एक प्रकार से फॉर्डर का काम करेंगे, मतलब आपके इंग्रेडिएंट्स का काम करेंगे आंसर में। आप इनको लिखेंगे तो और बेहतर तरीके से आपके आंसर्स उभर के आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर मान के चलिए कभी क्वेश्चन आ गया कि मूल्यों से आप क्या समझते हैं और मूल्यों का वर्गीकरण कीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड क्लास, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहली बात, वैल्यूज का मैंने सबसे पहले आपको कीवर्ड बताया था इंपॉर्टेंस, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू सिस्टम को बताता है। अब जैसे इसका क्लासिफिकेशन कर दी, तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल वैल्यू, मतलब ये मेरी बहुत इंडिविजुअल चीज से रिलेटेड है, मतलब मेरे को क्या पसंद है ना। सिद्धांत, आइडियोलॉजीज दैट पर्सन फॉलो, कोई भी इंसान कौन सी आइडियोलॉजीज को, किस प्रिंसिपल्स को, है ना, किस सिद्धांत को फॉलो करता है, वो उसकी पर्सनल वैल्यू को बताया जाएगा। तो ये इंडिविजुअल, व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ये हो गया यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल वैल्यूज क्या मतलब होता है कि ईमानदारी बरतना चाहिए हमको, लोगों की हेल्प करना चाहिए, है ना, चीट नहीं करना चाहिए। ये क्या है, पूरे प्लेनेट में मान के चलिए, अर्थ एक प्लेनेट है, तो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सब इस हारमनी, है ना, एक भाईचारा, बंधुत्व, इस सब चीज़ों को ये यूनिवर्सल वैल्यूज के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है कि जहाँ विश्वव्यापी सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब धार्मिक, मतलब जो वैल्यूज अब रिलीजन से एसोसिएटेड है, जैसे हिंदू धर्म की अलग मान्यता है, मुस्लिम धर्म की अलग मान्यता है, तो अपने अपने वैल्यू सिस्टम अलग अलग रिलीजन का रहता है। नागरिक, मतलब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हमारी सिविक वैल्यूज के अंदर ये इसका एग्जाम्पल जीता जाता है, मतलब हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारी सिविक वैल्यूज ये बताते हैं। अब एक नेशनल वैल्यू, मतलब हर एक देश, मतलब कि इंडिया है, इंडिया की एक नेशनल वैल्यू है, हमारे लिए अतिथि देवो भवो है, वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को परिवार जैसा समझते हैं। तो ये आ जाती है हमारी राष्ट्रीय मूल्य, है ना। सामाजिक वैल्यूज, मतलब ऐसे मूल्य जो हमें सामाजिक सभ्यता को बचाने के लिए और एक अच्छे परिपेश में रहने के लिए जो जरूरत होती है, वो हो जाती है हमारी सामाजिक वैल्यूज, ये हो जाती है हमारी सोशल मूल्य। तो इस तरीके से हमने इनके टाइप भी देख लिए, वर्गीकरण भी कर लिए। इसमें आज के लेक्चर में हमारा सारा फोकस है एग्जाम ओरिएंटेड, हमने जितना कंसेप्चुअल क्लियरिटी करना था पिछले लेक्चर में देख लिया। अब हमारे पास लिखने के लिए जो चीज़ जरूरी है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा को अभी इस लेक्चर में डिटेलिंग में जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, हमने पहले तो इंपॉर्टेंस देख लिए थे, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ
इंपॉर्टेंस दे गए थे कि एक जनरलाइज्ड वैल्यू क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रशासन के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सीधी बात है भैया, अगर आपसे कोई वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने को कहता है, जैसे कि मतलब इंटीग्रिटी रहना चाहिए, अखंडता, ये सब क्या है हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कई चीज़ें। अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व हो गया, है ना, अकाउंटेबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, सद्भावना की रहना चाहिए, हमारे वीकर सेक्शन के लिए प्यार होना चाहिए, करुणा रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी क्या है, इन्हें बोला जाता है फाउंडेशनल वैल्यूज़। तो ये क्या है हम बाकी के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बन के आया हमारे पास कि इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यूज़ की, तो सबसे पहली बात, अगर आप इन सब वैल्यूज़ को इनकलकेट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब चीज़ें आती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब चीज़ें आती हैं। जब इन सब चीज़ों को एडर करेंगे, एडर मतलब अपनाएंगे, तो सीधी बात है इनका इंपॉर्टेंस किस तरीके से बढ़ जाएगा। आपको ये कानून का पालन करने के लिए बोलेंगे, सीधी बात है, आप प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हो तो आप एक कानून के इर्द गिर्द ही काम करोगे। रिस्पॉन्सिव बनेंगे मतलब उत्तरदायी बनोगे आप अपने कार्यों के प्रति। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस मतलब इसका होता है समानता और समावेशिता, मतलब सीधी बात है आप सबको आपके नीचे काम करने वाले लोग और या फिर आप सिटीजन के लिए उनको इन्वॉल्व करोगे कोई भी चीज़ में, और उनको इंक्लूड करना डिसीजन मेकिंग में एक प्रकार से और हेल्दी बनाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आती है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, प्रभावशीलता और दक्षता, मतलब आप आपकी वर्किंग करने का स्टाइल है ना इफेक्टिव हो जाएगा, आप बेहतर तरीके से और काम करने लगोगे, ये सब आ जाएगा। एक अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा जो क्वेश्चन हमारा पिछला इस बार 3 मार्कर में आया था, पहला 2019 का, कि स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सीधी बात है ये प्रमोट करेगा करप्शन फ्री, अकाउंटेबल बनाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाएगा, है ना, उत्तरदायित्व आपको देगा, क्रेडिबिलिटी लाएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। तो वो जो फाउंडेशनल वैल्यूज था वही क्वेश्चन इसने इस तरीके से पूछा था। तो नीड ऑफ मतलब लोक सेवाओं के नैतिक मूल्यों की जरूरत भी अब समझ में आ गई, हमने आखिरी स्लाइड में देख ली। इथिकल वैल्यू से आप क्या समझते हो ये भी समझ में आ गया कि वो कृत्य जो मतलब हमारे को इथिकल वैल्यूज इनकलकेट करने की जो चीज हो जाएगी, कि जैसे कि एथिक्स मतलब सोसाइटी में मानक बने हुए कोड ऑफ कंडक्ट हैं और उनको वैल्यूज को हमको डिफाइन करना है। तो दोज थिंग्स विच आर एडर्ड बाय अ पर्सन विच विल बी हेल्पफुल फॉर द जनरल सोसाइटी, दिस इज नोन एज एथिकल वैल्यू। मतलब वे मूल्य जो समाज में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये सब चीज़ों को लाई, क्रेडिबिलिटी को लाएगी, हमारे क्या हो जाएंगे इथिकल वैल्यूज। तो अभी भी ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ हमने जनरल ओवरव्यू देख लिया है वैल्यूज का, मूल्यों का। हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे मोटिवेशन को। ये यूनिट यानी कि यूनिट 3 जब कंप्लीट होगी और यूनिट 2 में जब आएंगे तो वैल्यू पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये वाले आंसर को डिफाइन इथिकल वैल्यू को हम टारगेट करेंगे। इस वक्त ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, पहला हो गया, तीसरा हो गया और 6 मार्कर का हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने वैल्यूज को देख लिए, जनरल डेफिनेशन भी, कंटेंट भी आ गया, एग्जाम्पल भी आ गया, इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी देख लिए, क्लासिफिकेशन भी देख लिया हमने, उसके बाद इंपॉर्टेंस इन गवर्नेंस देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को, है ना। तो मैं आप सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा हम अच्छी कम्युनिटी बनाएं, है ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस MPPSC का सिलेबस है, मैं ज़्यादा बकवास डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आए तो उनको टेकल भी कर सके और फंडामेंटल भी अपने क्लियर हो सके। तो आज का जो लेक्चर था पूरा हमारा आंसर राइटिंग बेस्ड पे था, कि हमारे पास इतना कंटेंट तो हो कि हम आंसर लिख सकें। उसके बाद सोशियोलॉजी हमारी चल ही रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना हो ही गया है, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्री से एसोसिएटेड भी है, रोबोटिक्स वगैरह की वीडियो डले हुए हैं तो वो उनको ज़रूर देखिएगा। और जितना भी है यार फ्रेंड्स फैमिली जिनसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाना, और पसंद आते हैं लेक्चर्स तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आते तो डिसलाइक कर देना, लेकिन डिसलाइक करते वक्त ये रीज़न बता देना कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कोई भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार, मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।